नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको झारखंड हाई कोर्ट में जो असिस्टेंट और क्लर्क की जो पोस्ट आई है उसके बारे में विस्तृत जानकारी देने वाली हूँ। इसमें टोटल 410 पोस्ट आए हैं, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। जो वैकेंसी आई है उसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे अनरिजर्व जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए 130 पोस्ट है, शेड्यूल कास्ट के लिए 58, शेड्यूल ट्राइब के लिए 143, BC1 के लिए 38, BC2 के लिए 14 और EWS के लिए 27 सीट है, जिसमें वुमेंस को भी अलग से रिजर्वेशन दिया गया है। डिसेबल पर्सन के लिए 13 पोस्ट है और स्पोर्ट कोटा के लिए 1 पोस्ट रिजर्व रखा गया है। और ये जो पोस्ट है वो ऑनलाइन अभी अप्लाई स्टार्ट हो गया है, तो दोस्तों आप ऑनलाइन इसे अप्लाई कर सकते हैं 9 मई 2024 से पहले। दोस्तों अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है किसी भी सब्जेक्ट में तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के साथ आपकी क्वालिफ़िकेशन कंप्यूटर की भी होनी चाहिए, जिसमें कंप्यूटर में डिप्लोमा या DCA सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आपकी टाइपिंग स्पीड कम से कम 20 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, ठीक है। और यह जब फॉर्म आप भरने जाएं तो उससे पहले आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। जैसे आपके पास जो फ़ोटो हो वो कलर फ़ोटो स्कैन रहना चाहिए, जिसका साइज़ 10 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। और आपका जो सिग्नेचर होगा वो भी स्कैन होना चाहिए और वो भी ब्लैक इंक से होना चाहिए, जिसका साइज़ 10 से 50 KB होना चाहिए। और जो भी सर्टिफिकेट्स है आपकी डिग्री की डिग्री क्वालिफिकेशन की, कंप्यूटर की, कास्ट की, रेसिडेंशियल की, सबका स्कैन कॉपी बना लें। और उसका जो साइज़ होगा वो 100 KB से 200 KB का होना चाहिए और जो कि JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। फिर हम आगे देखते हैं कि इसमें फ़ीस कितना लग रहा है। तो फ़ीस हम देखते हैं जो जनरल कैटेगरी की है और BC1 BC2 कैटेगरी की है उनका 500 रुपीज़ है, 500 रुपये है। और जो SC एंड ST कैटेगरी है उनका 125 रुपये लग रहे हैं। और जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए फ़ीस नहीं लग रही है। और जो इसका जो फ़ी हम कैसे पेमेंट करो, तो फ़ी जो हमें पेमेंट करना है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI या नेट बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हैं। दोस्तों ये ध्यान रखें कि फॉर्म पूरी तरह अच्छी तरह से भरने के बाद ही आप वो फ़ीस पेमेंट करें, क्योंकि एक बार जब आप फ़ीस दे देते हैं तो वो नॉन रिफंडेबल है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप ये फॉर्म भरें। इसके बाद हम थोड़ी सी जानकारी सिलेबस के बारे में, जब हमने फॉर्म भर दिया तो इसकी तैयारी भी हमें करनी है। तो तैयारी के लिए हम किन चीज़ों का ध्यान रखें, तो इसमें जो हमारा रिटन टेस्ट होने वाला है 2 घंटे का, तो उसमें हम तैयारी करें जनरल इंग्लिश की, जिसमें इंग्लिश का ग्रामर है, वर्ड पावर है, ऐसे है। इन चीज़ों की अच्छी तैयारी कर लें। जो जनरल नॉलेज है, फिर रीजनिंग है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, मैथमेटिक्स है, तो ये सब जो कंपटीशन की जो तैयारी हम करते हैं तो उसमें इन चीज़ों को अच्छी तरह से एग्ज़ाम्स के पहले ये सब हम तैयारी कर लें। और इसमें टोटल हमारा 90 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और जिसमें हमारा जो जनरल कैटेगरी है BC1 BC2 के लिए 40% मार्क्स लाना कंपलसरी है और जो ST एंड SC है उनके लिए 30% मार्क्स लाना है। और इसमें जो पहले भी बताए थे कंप्यूटर स्किल टेस्ट भी होगा, जो कि हमें 20 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड हमारी होनी चाहिए। और इंटरव्यू में हमारा बहुत ही 15 मार्क्स का इंटरव्यू है। तो दोस्तों अगर आपने अच्छी तैयारी कर ली, रिटन टेस्ट अच्छा निकाल लिया, तो इसमें होने के चांसेस काफ़ी अच्छा है और ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, तो इसकी तैयारी अच्छे से कर लें। फिर हम देखते हैं कि एज लिमिट, जो एज लिमिट है तो उसमें यहाँ पे रखा गया है 21 ईयर्स मिनिमम एज, और मैक्सिमम एज हर कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग रखा गया है, जिसमें जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 35 ईयर्स रखा गया है, जिसमें BC1 BC2 जो का है वो 37 ईयर्स रखा गया है। और जो इसी पे BC1 BC2 और EWS में जो फीमेल्स हैं उनके लिए 38 ईयर्स रखा गया है। और ST एंड SC के लिए मेल या फीमेल दोनों के लिए 40 ईयर्स 40 साल रखा गया है। और ये जो है एज लिमिट की जो गिनती होगी वो 1 जनवरी 2024 से की गई है, तो इसको ध्यान में रखते हुए फॉर्म आप भर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे लास्ट में मैंने
एडवर्टाइजमेंट के डिटेल्स दे दिए हैं, जिसमें आप जब आप फॉर्म भरने जाएँ तो झारखंड HighCourt.nic.in में जब आप एंट्री करेंगे तो वहाँ पे एक रिक्रूटमेंट का साइड में आएगा, तो वहाँ पे लिखा होगा लिंक फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कम क्लर्क फॉर सिविल कोर्ट ऑफ द झारखंड। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आप फॉर्म फिलअप की ओर आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों ये ध्यान में रखिए कि आपको 9 मई 2024 से पहले ये फॉर्म भर लेना है।